अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का की रेसिपी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ही आसानी से मज़ेदार सा चिकन टिक्का घर पर ईजिली रेडी कर सकते हैं। चलें फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। यहाँ है मेरे पास एक बाउल, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही। कोशिश कीजिएगा कि दही में पानी कम से कम हो। दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। मैं यहाँ पर शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रश ग्रीन चिली। मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों को क्रश कर लिया था। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1 टीस्पून पिसा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच फूड कलर। मैरिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो आपस में सब यकजान हो जाएं। मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। यहाँ मेरे पास चिकन के पीसेस, इस पर मैंने गहरे गहरे से कट्स लगाए हैं। इसके सेंटर की पार्ट पर भी और लेग पर भी मैंने अच्छी तरह से कट्स लगाए हैं। अब हम इन टिक्कों पर अच्छी तरह से मसाला अप्लाई करेंगे। इनके कट्स पर भी सब जगह अच्छी तरह से हमने मसाला अप्लाई करना है। जब आप चिकन पर कट लगा रहे हो तो फिर एक फॉक की मदद से इस पर पंच कर लिया करें। इससे जो भी हम मैरिनेशन करते हैं उसका फ्लेवर चिकन में अंदर तक आ जाता है। फर्स्ट टिक्के पर हमने मसाला लगा लिया, इसी तरह हम सारे टिक्कों पर मसाला लगा लेंगे। टिक्कों को मैरिनेट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड नहीं किया, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका विनेगर। अब हम चिली सॉस और विनेगर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये मैरिनेशन के दौरान ही ऐड कीजिएगा, मैं भूल गई थी ऐड करना, इसलिए मैं इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसे मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे कुक करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्रिल पैन लिया, उसमें मैंने ऐड किया 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के टिक्के। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने चिकन एक साथ ऐड की है। आप एक साथ मत ऐड कीजिएगा, इतनी स्पेस ज़रूर रखिएगा कि इसकी साइड्स इजीली चेंज हो जाए। चिकन के पीसेस के साथ मैंने 2 पीस बोनलेस भी ऐड किए हैं। एक्चुअली मेरी भाभी हैं, वो लेग पीसेस नहीं खाती, इस वजह से मैंने उनके लिए बोनलेस ऐड किया है। फैमिली में सबकी पसंद और नापसंद का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। पैन में चिकन ऐड करने के बाद मैरिनेशन का सॉस बच गया है, इसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे। चिकन ऐड करने के 3 to 4 मिनट्स बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं पैन में एक साथ चिकन ऐड करने की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसकी साइड चेंज करने में। आप जब भी चिकन टिक्के बनाएं तो पैन में 2-2 करके टिक्के ऐड करें, एक साथ मत ऐड कीजिएगा। आपके पास अगर ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल फ्राई पैन में भी इसे बना सकते हैं, बट इस तरह से चिकन को ज़रूर कुक कीजिएगा। अक्सर हम बारबेक्यू के लिए चिकन को डायरेक्टली ग्रिल कर लेते हैं तो चिकन के अंदर फ्लेवर्स भी नहीं आते और चिकन कच्चा भी रह जाता है। अब हम चिकन को कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिड्यूस हो जाए और जितने भी मसाले हैं वो सब चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। अब हम 1-1, 2-2 मिनट्स बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि पैन में लगे जो भी मसाले हैं वो चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएं। आप अगर इस तरह से चिकन टिक्के बनाएंगे, ट्रस्ट मी, आपके टिक्के इतने फ्लेवरफुल और इतने मज़ेदार बनेंगे और अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर चिकन को कुक करने के बाद चिकन पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। चिकन पर अच्छी तरह से मसाला अप्लाई हो चुका था। अब मैंने इसे निकाल कर अलग रख लिया। ग्रिल पैन पर काफ़ी ज़्यादा मसाला लगा हुआ था तो इस मसाले को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। मैं ये मसाला और ऑयल लेफ़्ट ओवर मैरिनेशन सॉस में ऐड कर लूँगी। इसका यूज़ हम आगे चल के करेंगे। आपके पैन में भी इस तरह से अगर मसाला रह जाए तो आप इसे बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से मैरिनेशन सॉस में मिक्स कर लेंगे।
ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इससे टिक्कों का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो बहुत ही मज़ेदार सी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे पर सबसे पहले एक कोयला रखेंगे। कोयले को पहले मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। कोयला अच्छी तरह से जल जाएगा, फिर हम इस पर ऐड करेंगे ग्रिल रखने के बाद फिर हम इस पर 1 बाय 1 टिक्के ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल ना हो तो आप सिंपली चूल्हे पर एक कोयला रख सकते हैं और एक चिमटे की मदद से टिक्के को पकड़कर उसे सेक सकते हैं। सो मैं तो एट अ टाइम सारे टिक्के ऐड कर रही हूँ। अगर आपका ग्रिल छोटा हो तो आप 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। सो ग्रिल पर चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसे लॉक कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए और चिकन के पीसेस गिरे ना। सो अब हम ग्रिल को उठाकर इस तरह से चिकन को सेकेंगे। एक साइड को तकरीबन हम 2 मिनट तक सेकेंगे। चिकन को हम सेकते भी जाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इस पर मैरिनेशन सॉस भी लगाते जाएंगे। मैं ये मैरिनेशन सॉस ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं, बट ये मेक श्योर कीजिएगा कि मसाला अच्छी तरह से चिकन पर अप्लाई हो। सो आप देख सकते हैं एक साइड पर मैरिनेशन सॉस अच्छी तरह से अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैरिनेशन सॉस लगाएंगे। अच्छा, मैरिनेशन सॉस हम एक साथ पूरी अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसकी साइड्स चेंज करते रहेंगे और फिर इस पर मैरिनेशन सॉस लगाते रहेंगे। और इसको सेकते टाइम इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कहीं आपके टिक्के नीचे से जले ना। जब तक इन टिक्कों पर मैरिनेशन सॉस अप्लाई हो रहा है, आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो सेकंड साइड पर भी मैरिनेशन सॉस अप्लाई हो चुकी है। अब दोबारा हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट साइड पर कितना खूबसूरत कलर आया है। सेम इसी तरह से आपने 1 से 2 दफ़ा ये प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया, आपके टिक्के भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। सो जो मैरिनेशन सॉस हमने अप्लाई की थी वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम दोबारा से इस पर मैरिनेशन सॉस अप्लाई करेंगे। मैरिनेशन सॉस लगाने के बाद हम ज़्यादा देर तक अब इसे कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट तक ही इसे कुक करेंगे क्योंकि हमारे टिक्कों पर ऑलरेडी अच्छा खासा कलर आ चुका है। अब हम ज़्यादा देर तक इसे कुक करेंगे तो टिक्के फिर हमारे जलने लग जाएंगे। सो आप देख सकते हैं टिक्के तो हमारे रेडी हो चुके हैं। कितना परफेक्टली इस पर कलर आया है और कितनी अच्छी तरह से ये सीखे हैं। अब हम इन टिक्कों को निकाल कर अलग रख लेंगे। सो टिक्के तो हमारे डन हो चुके हैं। अब इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें देंगे कोयले की धुनी। ग्रिल के नीचे जो हमने कोयला रखा था ये वही कोयला है। मैंने सबसे पहले अनियन का छिलका लिया, उसके ऊपर ये कोयला रखा और उस पर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद जल्दी से हम इसे कवर कर देंगे ताकि स्मोक बाहर ना निकले। हम मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स तक इसे कवर करके रखेंगे। सो स्मोकी फ्लेवर टिक्कों में अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये टिक्के इतने मज़ेदार बनते हैं, अगर आप इसे दावतों में सर्व करेंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये टिक्के आपने घर में बनाए हैं। मैं इन मज़ेदार से टिक्कों को रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे तो ये टिक्के इतने फ्लेवरफुल हैं, इन्हें ना रायते की ज़रूरत है ना ही चटनी की। टिक्कों को ग्रिल करने की वजह से आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली ये सिके हैं। सो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर मेरे पास है 5 to 6 चिकन लेग्स। आपने सबसे पहले इन लेग्स पर कट्स लगाना है। मैं भूल गई थी इस पॉइंट पर कट लगाना, बट आगे जाकर मैंने लगा दिया था। मैरिनेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप कट्स लगा दिएगा, गहरे गहरे कट लगाइएगा ताकि जो भी हम मैरिनेशन करें वो अंदर तक चली जाए। सो इस बाउल में लेग्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। विनेगर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने साथ ही ऐड ग्रीन चिलीज में 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके सिंपली पेस्ट बनाया है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। नींबू का रस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। सो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कट लाजमी लगाइएगा। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चिकन की जितनी भी स्मेल होती है, चिकन का जो एक्सेस ब्लड होता है वो सब रिमूव हो जाता है इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। हमने 1 गिलास पानी इसलिए ऐड किया है ताकि चिकन अच्छी तरह से इस मिक्सचर में डिप हो जाए।
अब मैं इसे रख दूँगी 2 आवर्स के लिए फ्रिज में, ताकि चिकन का जितना भी फीकापन है वो सब ख़त्म हो जाए। मुझे इस पॉइंट पर याद आया था कि मैंने तो चिकन पर कट्स लगाया ही नहीं, इसलिए मैंने चिकन पर कट लगा दिया था। सो 2 घंटे के बाद पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं लेग्स का कलर चेंज हो गया है। लेग्स पर मैंने कट्स लगा दिए थे। लेग्स पर कट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे लेग्स का जितना भी फीकापन होता है वो सब रिमूव हो जाता है। सो अब हम करते हैं चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट। सो यहाँ है मेरे पास कुछ स्पाइसेस में मैं यूज़ करूँगी 1.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली एंड गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। सो ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। सो सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने 6 लेग्स के हिसाब से मैरिनेशन की है। अगर आपके पास लेग्स ज़्यादा हो या कम हो, आप उस हिसाब से मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही 6 to 7 लेग्स के हिसाब से परफेक्ट मैरिनेशन है। सो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे लेग्स पर अप्लाई करते हैं। अब मैं इस बाउल में 1 बाय 1 करके लेग्स ऐड करूँगी। मैंने एट अ टाइम 2 लेग्स इस बाउल में ऐड किए। अब हम इस पर अच्छी तरह से मसाला अप्लाई करेंगे। जब आप लेग्स पर मसाला लगाएं, मेक श्योर कीजिएगा अच्छी तरह से कट्स पर भी मसाला अप्लाई हो। ये मसाला लेग्स इतनी मज़ेदार बनती है, जो लेग पीस नहीं खाते वो भी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था उससे लेग्स का जितना भी एक्सेस ब्लड होता है, चिकन की जो स्मेल होती है वो सब रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जो लेग्स का मीट नहीं खाते ब्लड की वजह से, वो भी आसानी से इसे खा सकते हैं। मैरिनेशन करने के लिए मुझे ये बाउल बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बाउल चेंज कर लिया। मैरिनेशन करने के लिए बाउल हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से कट्स पर भी अप्लाई हो। सो आप देख सकते हैं मसाला चिकन पर अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है, कट्स पर भी हर जगह अच्छी तरह से लग चुका है। सो मसाला अच्छी तरह से चिकन पर लग चुका है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो, आप 2 आवर्स के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। सो 3 से 4 घंटे मैरिनेट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। आप चाहें तो इन लेग्स को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन जितनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट होती है, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। सो अब हम चिकन की कोटिंग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह तमाम लेग्स पर अप्लाई हो जाए। सो आप देख सकते हैं लेग्स हमारी अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, इतनी मज़ेदार बनती है और इस कोटिंग की वजह से जो इसमें क्रंच आता है वो बहुत ही ऑसम लगता है। सो आप देख सकते हैं लेग्स तो हमारी अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब हम इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे, इसे फ़ौरन ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम इसे रेस्ट देंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा और कोटिंग बिल्कुल भी सही नहीं होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। सो अब हम एक लेग पीस लेंगे, इसे मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट करेंगे और फिर गर्म ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था। जिस तरह से हमने फ़र्स्ट लेग डाली है, इसी तरह से हम सेकंड भी डालेंगे। मेरा पैन छोटा है, इसलिए मैं एट अ टाइम 3 लेग्स फ्राई कर रही हूँ। लेग्स फ्राई करते टाइम इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जितनी भी आप लेग्स ऐड कर रहे हैं इतनी स्पेस फ्राई पैन में ज़रूर होनी चाहिए कि आसानी से वो पलट सकें। लेग्स फ्राई करते टाइम स्टार्ट में हम फ्लेम 3 to 4 मिनट्स तक हाई रखेंगे। उसके बाद फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि लेग्स पर अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाएँ। लेग्स फ्राई करने का परफेक्ट टाइम 7 to 8 मिनट्स है। एटलीस्ट आप 7 to 8 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करें। स्टार्ट के 3 to 4 मिनट्स तक हम स्पून का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब एक साइड से चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इन लेग्स को फ्राई करते टाइम आपने बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि अगर हम जल्दी में इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसकी कोटिंग भी हट सकती है। इससे बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है। सो आप देख सकते हैं चिकन पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर हम इसे निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले लेग्स फ्राई की, इसी तरह हम सारी लेग्स फ्राई कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी चटकारा लेग्स फ्राई हो चुकी हैं। कितना मज़ेदार सा इस पर कलर आया है।
मैं लेग्स को फ्राइज़ के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि लेग्स अधूरी हैं फ्राइज़ के बगैर। सो आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे हो या बड़े सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं मज़ेदार सी चटकारा लेग्स को चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करूँगी। आप अगर चाहें तो रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ़ रमशा।